शहर के पुराने हिस्से में एक तंग गिल्ली में पुरानी किताबों की दुनिया नामी एक दुकान थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसके मरने के बाद दुकान इसकी भतीजी यल्दी के नाम रह गई। यल्दी आंखों में सितारों जैसी गहराई लिए हमेशा सफेद लिबास पहने दुकान में बैठी रहती। दुकान सुबह 10 बजे खुलती और शाम 5 बजे बंद हो जाती। बिल्ली वक्तर आरिफ शहर के कॉलेज में तारीख का तालिब इल्म पुरानी किताबें ढूंढता हुआ एक दिन इस दुकान में दाखिल हुआ। इसने देखा कि यल्दी एक कदीम फारसी मुसव्वदे की मुरम्मत कर रही थी। इसकी उंगलियों में एक अजीब सी महारत थी। आपको ये मुसव्वदा कहाँ से मिला? आरिफ ने पूछा। यल्दी ने बगैर सर उठाए जवाब दिया, ये हमेशा से यहीं था। आरिफ ने हफ्ते में 2-3 बार दुकान आना शुरू कर दिया। हर बार यल्दी के बारे में कोई नई अजीब बात नजर आती। ऊप बुबितरानी तारीख वाक़या असबीन उर्ताजिस वखूद व मौजूद। एक रात आरिफ अपनी गुमशुदा किताब की तलाश में दुकान के पास से गुजरा। रात के 1 बजे थे। इसने देखा कि दुकान में रोशनी है। झांक कर देखा तो हैरत से इसका मुंह खुला रह गया। दुकान की अलमारियों से किताबें हवा में तीर रही थी और यल्दी वलीदानत एक नूरानी वजूद थी, जिसके बाल हवा में तीर रहे थे और इसकी आंखों से हल्की सी सब्ज रोशनी निकल रही थी। वो एक किताब पढ़ रही थी जो हवा में खुद बखुद अलिफाल्ट रही थी। आरिफ की सांस की आवाज सुनकर वो मखलूक यकायक मुड़ी। इसकी नजरें आरिफ से जा मिले। तुमने देख लिया, इसकी आवाज में गूंज थी। आरिफ बरार बिया। अगले दिन आरिफ डरता हुआ दुकान में गया। यल्दी मामूल के मुताबिक बैठी थी, मगर इसकी आंखों में एक नई उलझन थी। आरिफ ने शुरू किया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, यल्दी ने कहा। इसकी आवाज पहली बार लर्ज हुई थी। मैं जिन्नों की कौम से हूं। हमारी नस्ल के लोग सदियों पहले इल्म की हिफाजत के लिए इंसानों में रहने लगे। हम दिन में इंसान बन जाते हैं, रात में अपनी असल शक्ल में आते हैं। मुरुनवो आरिफ ने पूछा। क्योंकि हमारी रूहें किताबों में कैद हैं। हम उन्हीं किताबों की रूहें हैं जो तुम पढ़ते हो। आरिफ और यल्दी का एक खुफिया रिश्ता बन गया। यल्दी इसे वो कहानियां सुनाती जो किसी किताब में नहीं लिखी गई थी। वो इसे सितारों की जुबान सिखाती, हुआ से बातें करना बताती। एक रात यल्दी ने कहा, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। हर जनवत को 300 साल बाद अपनी दुनिया वापस जाना होता है। मेरी आखिरी रात आ गई है। आरिफ की आंखें भर आए। क्या मैं तुम्हें रोक नहीं सकता? अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं और ये तमाम किताबें दोनों खाक में मिल जाएंगे। आखिरी रात यल्दी ने आरिफ को एक खाली किताब दी। जब भी तुम कोई कहानी लिखोगे, मैं इसके ओराक में सांस लूंगी। सुबह होते ही यल्दी और इसकी दुकान गायब हो गई। सिर्फ एक पुरानी ईंटों की इमारत खड़ी थी। आरिफ आज एक मशहूर मुसन्निफ है। लोग कहते हैं कि जब वो लिखता है तो इसके कमरे में किताबों के ओराक खुद बखुद सरसराते हैं। और रात के वक्त कुछ लोगों ने देखा है कि इसकी लिखी हुई किताबों के सफ़हात पर हल्की सी सब्ज रोशनी टिमटिमाती है। आरिफ के लिए यल्दी के बगैर का वक्त ठहर गया था। हर लफ्ज जो वो लिखता, हर कहानी जो वो सुनाता, इसमें यल्दी की झलक नजर आती। पुराने शहर की इस गिल्ली में अब एक नई इमारत बन चुकी थी, मगर आरिफ अब भी हर जुमेरात की शाम वहां खड़ा हुआ महसूस करता कि किताबों की खुशबू हवा में तीर रही है। एक रात जब आरिफ अपने नावल पुरानी किताबों की दुनिया का आखिरी बाब लिख रहा था, इसने महसूस किया कि इसकी मेज पर रखी वो खाली किताब जिसे यल्दी ने दिया था, खुद बखुद खिल रही है। सफ़हात पलटते गए और हर सफ़े पर हुरूफ बनते गए। ये वो जुबान थी जिसे सिर्फ वो और यल्दी जानते थे, सितारों की जुबान। पैगाम था, इल्म की वादी में तीसरे चांद की रात। अगर आना चाहो तो पुरानी मस्जिद के कुनवे से। सिर्फ एक रात का वक्त है। आरिफ सिमजा लल्दा असबिलारत। इसने पुरानी मस्जिद का कुनवा ढूंढा, वही कुनवा जिसके बारे में यल्दी ने कहानी सुनाई थी कि ये 2 दुनियाओं के दरमियान दरवाजा है। तीसरे चांद की रात आरिफ ने कुनवे में छलांग लगा दी। वो खुद को एक सरसब्ज वादी में पाया जहां दरख्तों की जगह किताबों के दरख्त थे, जिनके पत्तों की जगह सफ़हात थे। हुआ में हुरूफ तीर रहे थे। ये जिन्नों की दुनिया थी, इल्म की दुनिया। आरिफ ने मुड़ कर देखा। यल्दी अपनी असल शक्ल में खड़ी थी, एक नूरानी वजूद, मगर इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यल्दी ने कहा, मगर इसकी आंखों में खुशी थी। इंसानों के लिए यहाँ सिर्फ एक रात है। सुबहन व ततम वस्जन्नन वरना तुम हमेशा के लिए किताब बन जाओगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ ओराक में कैद रहेगी। यल्दी आरिफ को अपनी दुनिया दुखाने लगी। उन्होंने ऐसे कुतुब खाने देखे जहां किताबें जिंदा थीं, अपनी कहानियां सुनाती थीं।
उन्होंने दरिया देखे जिनकी लहरों की जगह कलम की स्याही बहती थी। आरिफ के जिन्नों की दुनिया में आने जाने का ये सिलसिला साल साल चलता रहा। हर साल तीसरे चांद की रात वो कुनवे के जरिए यल्दी से मिलने पहुंच जाता। हर मुलाकात पर यल्दी थोड़ी सी बदली हुई होती, इसकी नूरानी शक्ल में और चमक आ जाती, इसकी आंखों में सदियों का इल्म और बढ़ जाता। मगर आरिफ इंसान था और वक्त इस पर अपना असर दुखा रहा था। 10वीं साल की मुलाकात पर यल्दी ने पहली बार आरिफ के बालों में चांदी की लकीरों को देखा। इसका दिल टूट गया। तुम बूढ़े हो रहे हो, यल्दी ने कहा। इसकी आवाज में एक नई उदासी थी। और मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। यही तो जिंदगी है, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमेशा रहोगी, मैं एक कहानी बन के रह जाऊंगा। इस रात जब आरिफ वापस जाने लगा, यल्दी ने इसे रोका। इल्म की वादी का बादशाह, मेरे बाप ने तुम्हारे बारे में जान लिया है। वतम अली मुलाकातिन रूला, क्योंकि जिन्नों की दुनिया का कानून है, कोई इंसान बार बार यहाँ नहीं आ सकता। तुमने 9 साल की 9 रातें यहाँ गुजार कर कानून तोड़ दिया है। आरिफ ने यल्दी की आंखों में देखा। अर्तम अली बार तूशा इदवस नजसो, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम हमेशा के लिए एक किताब बन जाओगे, मेरी लाइब्रेरी की एक अलमारी में बंद। 1 साल पूरा होने को आया। आरिफ बीमार था। डॉक्टरों ने कहा था कि इसका दिल कमजोर हो रहा है, मगर वो जानता था कि इसे जाना है। तीसरे चांद की रात वो कुनवे के पास पहुंचा। मत आना, कुनवे से यल्दी की आवाज आई। मैं तुम्हें याद रखूंगी, मगर एक आखिरी बार, आरिफ ने कहा और छलांग लगा दी। इस बार जिन्नों की दुनिया में सब कुछ बदला हुआ था। एसमैन रबिजला अर्थ। यल्दी इसके मुंतजिर थी, मगर इसके साथ एक और वजूद था, लंबा, वकार से भरपूर, जिसकी आंखों में हजारों सालों का इल्म चमक रहा था। इल्म की वादी का बादशाह। तुम वो इंसान हो जो हमारे कानून को तोड़ता है, बादशाह की आवाज गिरजती हुई आई। मैं मोहब्बत को तोड़ता हूँ, कानून को नहीं, आरिफ ने जवाब दिया। बादशाह ने अपना हाथ उठाया। तमरा रिसज़ा, रो। यल्दी बादशाह के सामने खड़ी हो गई। अर्तम असज़दू, तुम जिब्दो। मैंने भी कानून तोड़ा है। मैंने एक इंसान से मोहब्बत की है। बादशाह की आंखें नरम पलगच। तुम जानते हो कि जन्नत और इंसान की मोहब्बत का अंजाम क्या होता है? जी हाँ, यल्दी ने कहा। एक को अपनी जिंदगी देनी पड़ती है। यल्दी ने आरिफ की तरफ देखा। मैं अपनी अबदी जिंदगी तुझे देती हूँ, तो इंसान रहेगा, मैं किताब बन जाऊंगी। आरिफ ने एहतजाज किया, मगर यल्दी ने अपने हाथ उठाए। इसके वजूद से नूर निकलने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही थी, एक किताब में। बादशाह ने कहा, इसने अपनी अबदियत कुर्बान कर दी है। तुम अब 70 साल और जियोगे, और हर लफ्ज जो तुम लिखोगे, इसमें यल्दी की रूह होगी। ललदम मिल्तूरा इतबंत रानी जिल्द सिनर हरूफ। आरिफ ने किताब को छुआ। इसके ओराक पलटे और इसने पहला सफ़ा पढ़ा। शुरू होती है वो कहानी जो कभी खत्म ना होगी। आरिफ वापस अपनी दुनिया में आया। इसकी बीमारी जाती रही। वो 90 साल की उम्र तक जिया, और इसने 50 से ज्यादा किताबें लिखी। हर किताब की पहली सतर वही होती, शुरू होती है वो कहानी जो कभी खत्म ना होगी। आज भी पुरानी किताबों की दुनिया नामी एक ऑनलाइन किताबें दुकान है, जिसका मालिक एक नौजवान लड़की है। वो कहती है कि इसकी पुरानी किताबों में से एक से रात को हल्की सी सब्ज रोशनी निकलती है, और अगर आप इत्तेफाक से वो किताब खोल ले, तो आपको महसूस होगा जैसे कोई आपको एक पुरानी मोहब्बत की कहानी सुना रहा है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म ना होगी।